हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं शिखा सिंह, डाइट प्रवक्ता, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान गोरखपुर में कार्यरत हूँ। और मैंने सोचा कि मैं कुछ अच्छे काम करूँ अपने जीवन में, तो उसके लिए मैंने ऑनलाइन क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। और आज हम लोग टेक्सटाइल, होम साइंस में जो हमारा एक पेपर ही होता है टेक्सटाइल, आज हम टेक्सटाइल स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे कि फाइबर क्या होता है। ठीक है। तो ये जो है किसी भी वस्त्र की बेसिक यूनिट होती है, यानी किसी भी चीज के निर्माण में कुछ न कुछ उसकी इकाई होती है। उसी प्रकार जो वस्त्र होते हैं उनके निर्माण की इकाई जो है वो फाइबर है। फाइबर से हम बहुत सारे फाइबर से क्या करते हैं, यान तैयार करते हैं, धागे तैयार करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम उससे फैब्रिक तैयार करते हैं और लास्ट में वो टेक्सटाइल हो जाता है, यानी उससे निर्मित जो भी हम वस्त्र बनाते हैं, वस्त्रोपयोगी जो भी हमें जरूरत हो। ठीक है। ये है फाइबर। रेशे क्या होते हैं, अब हमको आज पढ़ना है वस्त्रोपयोगी रेशों का वर्गीकरण। ठीक है। फाइबर से यान बना, यान से क्या हुआ, फैब्रिक बना, और फैब्रिक से वो टेक्सटाइल हुआ। अब टेक्सटाइल जो भी है उस रेशे का हम वर्गीकरण करेंगे। तो देखिए, आइए देखते हैं। यहाँ लिखा प्राकृतिक रेशे, पहला वर्गीकरण है इसका प्राकृतिक रेशे। प्राकृतिक जैसा नाम से ही क्लियर है कि ये हमको प्रकृति से प्राप्त हो रहा है। ठीक है। दूसरा है कृत्रिम रेशे। ठीक है, यानी उसको मानव ने निर्मित किया है। और तीसरा होता है विशिष्ट रेशे। ओके। तो आइए देखते हैं। प्राकृतिक रेशे में पहला है वानस्पतिक, दूसरा है प्राणिज और तीसरा है खनिज। ठीक है। तो वानस्पतिक रेशों के अंतर्गत कौन कौन से रेशे आते हैं, प्राणिज के अंतर्गत कौन कौन से रेशे आते हैं, और खनिज के अंतर्गत कौन कौन से रेशे आते हैं, ये हमको देखना है। आइए, वानस्पतिक के अंतर्गत सबसे पहले जो है वो है कपास, दूसरा है लिनन, तीसरा है जूट, चौथा है हेम्प, पांचवा है सन, छठवां है नारियल, सातवां है रेमी, आठवां है अबाका और नौवां है सीसल। यानी जो हमें वनस्पति जगत से प्राप्त हो रहा है उसमें टोटल ये सारे रेशे हैं, जिसमें कपास, लिनन, जूट, हेम्प, सीसल, अबाका, ये सारे जो है रेशे हैं। दूसरा है प्राणिज, यानी हमको जो प्राणिज यानी जंतु जगत से जो चीजें हमें प्राप्त हो रही हैं वो आपका आ जाएगा प्राणिज में। अब प्राणिज में क्या रहा है, विभिन्न प्रकार के पशुओं के बाल से बने ऊन। ठीक है, वूल जो हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के पशुओं से जैसे किस किस से आप प्राप्त करते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, जैसे ऊंट है, मोयर है, अल्पाका है, लामा है, कश्मीरी बकरी है, अंगोरा है। ठीक है। ये सारी चीजें जो है हमको इनके पशुओं के बाल से निर्मित होती है। फिर है सहतूत की पत्तियों से प्राप्त रेशम। ठीक है, जिसको वस्त्रों की रानी भी कहते हैं। ये कैसे प्राप्त होता है, इसके जो कीड़े होते हैं वो क्या, सहतूत के जो पेड़ होते हैं ये उनकी पत्तियों को खाते हैं। ठीक है। और उससे हमको रेशम की प्राप्ति होती है। फिर है खनिज, प्राकृतिक रेशों में तीसरा है खनिज। खनिज में आएगा सोना, चांदी, स्टील और एस्बेस्टर। अक्सर आप देखेंगे एग्जाम में पूछ देता है खनिज वाले में एस्बेस्टर। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर आ जाता है। तो याद रखिएगा खनिज में क्या क्या है, सोना, चांदी, स्टील और एस्बेस्टर से जो निर्मित धागे होंगे वो सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। दूसरा आइए देखते हैं कृत्रिम रेशे। कृत्रिम रेशे में पहला है मानवकृत, यानी मानव से निर्मित, और दूसरा है रासायनिक, यानी ये जो केमिकल से बनाया जा रहा है। तो मानवकृत में ये जो नाइट्रोसेल्यूलोज है, ठीक है, रेयान का नाम सुने होंगे आप लोग, रेयान, ये क्या है, ये मानवकृत रेशा है। ठीक है। फिर है नाइट्रोसेल्यूलोज, विस्कोस और कुप्रामोनियम, ये आ गया आपका मानवकृत रेशे में। फिर आइए देखते हैं रासायनिक रेशे, क्योंकि ये कृत्रिम का दूसरा प्रकार है। अब इसके अंतर्गत बहुत सारे आपको हैं, वैरायटी हैं। देखिए, जैसे पहला है नायलॉन, दूसरा है डेक्रॉन, तीसरा है टेरेलिन, चौथा है ऑर्लॉन, पांचवा है एक्रिलॉन, फिर है डायनेल, फिर क्रेस्लॉन, जेफ्रॉन, डर्बन, सॉटन, बेरल। यानी रासायनिक में बहुत सारे आ जाएंगे। अभी जब हम और डीप पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी कि नायलॉन किससे किससे मिलके बना है, ऐसे ही सारे के बारे में मैं आपको लिखवाऊंगी। ठीक है। आज हम लोग बेसिक जो है क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। उसके बाद तीसरा जो टाइप है वो विशिष्ट रेशे, जैसे जिसको हम परिवर्तित करके बनाएं, मिश्रित करके बनाएं, प्लस बाल रेशे इनके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है। इसमें क्या है, मिश्रित जैसा कि नाम से विशिष्ट रेशे है, इसमें बहुत सारे रेशों को क्या करते हैं हम मिक्स करके बनाते हैं। ठीक है। तो वो एक नया ही चीज बन जाता है। ठीक।
तो यहाँ पे पहला है परिवर्तित रेशे, दूसरा है मिश्रित रेशे। मिश्रित में जैसे कॉट्स और वूल, कॉटन और वूल को अगर मिला दिया जाए तो कॉट्स वूल बनता है। ऐसे ही टेरी वूल, टेरिलीन और वूल को मिला देंगे तो टेरी वूल बनेगा। टेरिकॉट, ऐसे क्या ये मिल के बना है, मिश्रित है, नाम से ही क्लियर है कि मिश्रित रेशे। ठीक, फिर नेक्स्ट है बाल रेशे, यानी जो बाल से प्राप्त होते हैं। इसमें बहुत सारे जितने भी ऊंट है, मोयर है, अल्पाका है, लामा है, कश्मीरी बकरी है, अंगोरा है, ठीक है, विक्यूना के बालों से बना जो मिंक कोट होता है वो वर्ल्ड फेमस है। इसका एक एक कोट जो है वो बहुत महंगा मिलता है। ठीक है, तो वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है। जितने भी ऊनी वस्त्र होते हैं वो जैसे जैसे उसकी क्वालिटी बढ़ती जाती है उसका रेट भी क्या है वो बढ़ता जाता है। जैसे देखिए पाशमीना फाल के बारे में आपने सुना होगा। ठीक, जो चीजें हमारे आसपास है उसके बारे में एग्जांपल देंगे और उसको समझेंगे। ओके, ये थे हमारे वस्त्रोपयोगी रेशों के वर्गीकरण। एक बार आइए रिवीजन कर लेते हैं। पहला है प्राकृतिक रेशा, दूसरा है कृत्रिम रेशा और तीसरा है विशिष्ट रेशा। ठीक है, प्राकृतिक में 3 प्रकार का है, एक हमको वनस्पति से प्राप्त हो रहा है, दूसरा हमको प्राणी जगत से प्राप्त हो रहा है और तीसरा हमको कहाँ से प्राप्त हो रहा है, खनिज से प्राप्त हो रहा है। प्राकृतिक में मैंने आपको, वनस्पतिक में मैंने आपको इतना सारा बता दिया, कपास, लिनन, जूट, हेम्प जितने सारे हैं। प्राणिज में आपका ऊन आ जाएगा, रेशम आ जाएगा। खनिज में सोना, चांदी, एस्बेस्टर, ये सारे स्टील वगैरह आ जाएंगे। फिर कृत्रिम में मानवकृत है और एक रासायनिक है। मानवकृत में रेयान है, नाइट्रोसेल्यूलोज है, विस्कस है, कुप्रामोनियम है। ठीक है, फिर रासायनिक में देखिए नायलॉन, डेक्रान, टेरिलीन, आर्लान, एक्रिलॉन, डायनेल, क्रेसनॉल, ये सारी चीजें आ जाएंगी। अभी ये सारा वर्गीकरण आपको याद करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि जानते हैं इसमें से छाटने को आ जाता है। अब पूछ देगा कौन सा प्राकृतिक रेशा है, उसमें रासायनिक का 1-2 डाल देगा। अगर आप पढ़े नहीं रहेंगे वर्गीकरण तो आप वहाँ कैसे सही करेंगे। इसलिए मैं बहुत बेसिक चीजें, मैं जो भी पार्ट उठा रही हूँ आप लोग देख रहे होंगे कि मैं बहुत बेसिक चीजों पे जोर दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो बनते हैं वो बेसिक चीजों से ही बनते हैं जो हम भूल चुके हैं और उसको हमें रिवीजन की जरूरत है। और मुझे क्या, हम सबको रिवीजन की जरूरत है। और बुक से आज मैं एक क्लासिफिकेशन पढ़ा रही हूँ आपको, लगभग मैंने क्लासिफिकेशन आपको क्लियर कर दिया है कि कौन कौन से रेशे आएंगे। आज मैं आपको इतना ही बताऊंगी। फिर उसके बाद में वानस्पति के अंतर्गत जो आते हैं, कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें एक एक मैं आपको बताऊंगी। प्लस इसमें जितने इंपॉर्टेंट हैं जो नेट के पेपर में पूछता है, जैसे कपास का, लिनन का, ठीक है, इनका प्रोसेस पूछ देता है, रेशम का, वूल का क्या प्रोसेसिंग होती है, इसमें फाइबर के निर्माण में जो, ठीक है, वो हम पूरा पढ़ेंगे। क्योंकि फिर इसमें भी दे देता है रासायनिक वाले में कि किस किस से मिलके ये बना है। फिर आपका ये नायलॉन के बारे में इसकी प्रोसेसिंग पूछ देती है पूरी कि क्या प्रोसेसिंग होती है इसको बनाने की। तो हमको देखिए इसमें से पक्का जो है वो 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। एक तो प्रोसेसिंग से आ जाता है और एक जो आ जाता है वो वर्गीकरण से आ जाता है। तो हम वर्गीकरण में बहुत अच्छे से एक एक के बारे में शॉर्ट में ही, बहुत डीप नहीं जाएंगे, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको सबके बारे में कल जो है बताऊंगी। और आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और इसको आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे। ये आपका होमवर्क है, इसको पढ़ेंगे, इसको रिवीजन करेंगे। क्योंकि मैं स्पेशली बोर्ड घर पे यूज कर रही हूँ, स्पेशली अपने उन स्टूडेंट्स के लिए जो लॉकडाउन में बैठ के बोर हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि इसमें पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा है। प्लीज स्टूडेंट ऐसा मत आप सब सोचे। आप सोचे कि ठीक है हमारे देश में दिक्कत है, कोई बात नहीं, कोरोना की वजह से हमारा जीवन रुकेगा नहीं, हम घर बैठ के स्टडी करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको एग्जाम क्रैक करना है। हमारा लक्ष्य जो है वो बिल्कुल हमको क्लियर दिख रहा है कि हमें क्या चाहिए, किस चीज के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो आप भी बिल्कुल लग जाइए, लग के मेहनत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जहां भी आपको दिक्कत हो आप मुझसे पूछिएगा। अब आगे मैं इसी के आगे कल जो है बढ़ जाऊंगी और आपको इसके बारे में डिटेल बताना स्टार्ट करूंगी। ठीक है, और मैं साथ साथ में ये भी बता दूं कि मैं प्रोसेसिंग बताती जाऊंगी कि कॉटन को बनाने की क्या क्या प्रोसेसिंग है, वूल को बनाने की क्या क्या प्रोसेसिंग है। उसको आप ऐसे लिखते जाइएगा और लिखेंगे तो आपको याद भी होगा। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही है। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। आगे का जो लेक्चर मैं दूंगी उसमें मैं आपको सारा डिटेल बता दूंगी। Okay students, have a good day. Bye.